problems on arithmetic progression. So houses in a row are numbered consecutively from 1 to 49. 1 से 49 consecutively है, such that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the numbers of the houses following it. Find the value of x. तो आप यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, समझ लो यहाँ पे houses in a row, these are basically houses in a row, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, इनका हमने नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 से लेकर भाई साहब कहाँ तक है, 49 तक है, ठीक है। सच दैट द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, तो इसके आगे का जितना भी नंबर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, ठीक है। आपका भाई साहब इक्वल टू द नंबर ऑफ द हाउसेस, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज हाउसेस दैट इज बिफोर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस आफ्टर x, ये सवाल है, ठीक है। तो सम इस तरह से नंबरिंग की गई है, ठीक है, कि दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, दैट इज ये सारे सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। हर एक हाउस की नंबरिंग ऐसे की गई है, यहाँ पे क्या है, हाउसेस इन अ रो नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to such that the value of x, the sum of number of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x, ठीक है। यहाँ पे आपको भाई साहब 49 हाउसेस हैं टोटल, 49 हाउसेस हैं टोटल। इनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से की गई है कि अगर हमने x लिया कोई हाउस, तो उसके पहले के हाउसेस के नंबर्स को अगर हम ऐड करें, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सम ऑफ द हाउसेस आफ्टर इट, ठीक है। ये सवाल है आपका, ओके। तो इसका मतलब सम ऑफ x टर्म्स ये हो जाएगा, क्या सम ऑफ x टर्म्स हो जाएगा ये, ठीक है। सम ऑफ x टर्म्स दिस विल बी x माइनस 1, x को छोड़ देंगे ना हम, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, x माइनस 1 टर्म्स होंगे, ठीक है। और एंड दिस विल बी हाउ मच, सम ऑफ 49 टर्म्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, सम ऑफ 49 टर्म्स, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ 49 टर्म्स। तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी, so we need to solve x minus 1 is equal to sum of 49 minus x। समझ में आ रहा है, ये 49 है माइनस सम ऑफ x, इसके बाद वाले का टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं ना, पूरा टर्म अगर हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ 49 होगा, और उसमें से इतने को माइनस कर दोगे तो इतना पोर्शन तुमको मिल जाएगा। तो सम ऑफ 49 माइनस सम ऑफ x, ये हो गया सम ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ओके। चलिए कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे हम, द नंबर ऑफ हाउसेज आर एज फॉलोज, तो नंबर AP 2 minus 1, वी नो दैट दिस x minus 1 is equal to s 49, तो x minus 1, ठीक है, 2 into 1 plus x minus 1 into 1, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू s of 49, ठीक है, माइनस sx, ठीक है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। तो आपने भाई साहब इसको किया अगर, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एक्स स्क्वायर आपका ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर की वैल्यू, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1225, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, प्लस माइनस 35। अभी ऑब्वियसली नंबर ऑफ हाउसेस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो व्हाट यू हैव टू कंसीडर इज x इज इक्वल टू 35, पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP 127 117 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा हो जाएगा। आपको ये डिक्रीजिंग टर्म दिख रहा है, डिक्रीजिंग टर्म दिख रहा है, ओके, ठीक है। हम मान लेते हैं, लेट, हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे, लेट n बी द टर्म सच दैट an इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि 0 हो इस टर्म में, जरूरी नहीं कि इस AP में 0 बोल के कोई टर्म हो, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसे माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फटाफट से देखते हैं, इसका a कितना हो जाएगा बोलो, 121, d इसका कितना हो जाएगा बोलो, 117 माइनस 121 कितना हो जाएगा बोलो, -4 ना भाई साहब, अरे 117 माइनस 121 कितना आ जाएगा, -4, ठीक है, d हो गया -4, तो an 0 माना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, a दैट इज 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, तो यहाँ हो गया आपका 121, ये हो गया -4n और ये हो गया +4, ठीक है। तो ये हो गया 121 माइनस 4n, तो आप 4n को इधर ले लो, ये हो गया 125, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 31.25 हो गया है ना, 4 3 ज़ा 12,
4 1 जा 4, 5 से 4 गया 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अभी ऑब्वियसली 31.25 कोई टर्म नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ टर्म, 31.25 इज नॉट अ टर्म। बट हमने क्या अजम्पशन किया कि भाई साहब ए एन इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होता होता 0 तक पहुंचा, इसके बाद जो टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 32nd टर्म हियर वुड बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसको। तो फॉर द गिवन एपी 121, 117, 113 है भाई साहब, ये ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, T1 दैट इज 121, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे T2 माइनस T1 दैट इज -4, ठीक है, ओके। सो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -4। तो Tn इज लेस देन 0, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 121 प्लस n माइनस 1 माइनस 4, तो ये हो गया आपका -4। सो 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0, 121 माइनस 4n, तो ये हो गया भाई साहब 4n इज ग्रेटर देन 125, ठीक है। 4n इज ग्रेटर देन 125, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, n इज, इसको डिवाइड किया हमने तो कितना आया, देखो 31.25 आया था हमारा, 31.25 आया, ठीक है। सो 31.25, nth term is the number which is a natural number, so obviously the first natural number greater than this is 32, so when n is equal to 32, Tn is equal to a plus n minus 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, this will be भाई साहब, ओहो ये हो गया आपका -3, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक मिनट।
चलो छोड़ो, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP, ठीक है, such that the product of extremes is to the product of means is 7:15. 32 into कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है भाई साहब? 4 पार्ट्स में। ये लिख के रखो और जान के रखो, जब भी आपको 4 AP जो आपके नोन नहीं है, आप किस, जब आपके 3 AP रहेंगे तो आप किस फॉर्मेट में लोगे? A माइनस डी, A प्लस डी। और आपके 4 AP जब रहेंगे तो क्या लोगे भाई साहब? A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। देखो भाई साहब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? माइनस डी माइनस माइनस 3D, है ना? यही होगा ना डिफरेंस भाई साहब। अरे A माइनस डी माइनस A माइनस 3D कितना हो जाएगा बोलो? A माइनस डी माइनस A माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो 3D माइनस डी यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 2D, A प्लस 2D हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब A तो क्या है माइनस, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया? 2D। यहाँ पे भी देखो A प्लस डी माइनस A माइनस डी कितना हो जाएगा बोलो? A से A गया भाई साहब, A प्लस डी माइनस A प्लस डी हो गया यहाँ पे, तो दिस विल बी हाउ मच? 2D, ठीक है। ऐसा ही चलता रहेगा भाई साहब, ओके। सो आप यहाँ पे क्या करें? डिवाइड, तो लेट द AP 4 पार्ट्स में है ना, देखो यहाँ पे A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D, ठीक है, क्लियर है? ओके, डिवाइड 32। तो अभी आपका पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? A माइनस 3D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 3D, इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो? 32 आएगा, 32 आएगा। अभी आप समझिए हमने ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिया था। ये माइनस 3D और ये प्लस 3D कैंसिल, ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल, तो कितना आ गया आपका बोलो? 4A। 4A इज इक्वल टू 32। ओके, सो यहां पे देखो 4A की वैल्यू कितनी हो गई? 32। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 8। A की वैल्यू हो गई भाई साहब 8, ठीक है। तो आप भाई साहब अभी A की वैल्यू हो गई 8। अभी हम सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 7:15 रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स मतलब A प्लस 3D इंटू A माइनस 3D, ये हो गया A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, ठीक है। इज टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स मतलब A माइनस डी इंटू A प्लस डी, ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है भाई साहब? 7:15, such that the product of the extremes to the product of the means is 7:15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस 3D का स्क्वायर और यहाँ पे A स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, दैट विल बी 7:15, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे? A स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? 64 सीधा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9D का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 64 माइनस डी का स्क्वायर, दिस इज 7/15। मामला समझ में आ रहा है? 15 को 64 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? देखो देखो देखो, इनको भाई साहब कोई काम करने बोलो जल्दी से, फटाफट। हाँ 962, बहुत बढ़िया भाई। 960 माइनस 15 इंटू 9 135 ना, कितना आता है? 135 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64, 4 7 जा 28, ठीक है, 6 7 जा 42, 43 44 माइनस 7 डी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जरा इसको संभालिए ना, 1 मिनट आया मैं। आप लोग बहुत ये मयूरेश को ना आज इधर ही रख देंगे भाई साहब, किसी ने खराब किया है।